कर्नाटक में बीजेपी की रणनीति कैसे उस पर ही पड़ गई भारी। कांग्रेस के किस दांव से बीजेपी को मिली हार। मुस्लिम कांग्रेस एकजुट, लिंगायत और वोकलिंग में विसेन। बीजेपी और जेडीएस के गढ़ में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। ये जीत प्रत्याशित नहीं मानी जा रही है। कोई 6 महीने पहले से इस बात के संकेत दे रहे थे कि कर्नाटक बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है और इसे बचाने के लिए बीजेपी ने ध्रुवीकरण का दांव खेला था, लेकिन ये दांव सफल नहीं हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस का ऐसा विजय तलक हुआ है जिसमें पार्टी सभी समुदाय, सभी धर्म का पूरा समर्थन मिला है। 2014 के बाद से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी को कई चुनाव में जाति से ऊपर उठकर वोट किया गया है, यानी कि उसका एक और लाभार्थी वोट बैंक तैयार हो गया है जो पार्टी को लगातार वोट करता रहता है। अब कर्नाटक चुनाव में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला, जहां कांग्रेस को भी जातियों से अलग भी कई वोट मिले। बड़ी बात तो ये है कि जो कभी किसी दूसरे दलों के परंपरागत गढ़ वोट माने जाते थे, उन इलाकों में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को इस बम्पर जीत में ओल्ड मैसूर के नतीजे सबसे महत्वपूर्ण रहे। ये वही इलाका है जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनाव में जेडीएस जो किंग मेकर बनती थी, वो उसी इलाके से ज्यादातर सीटें मिलती थी। वो कलिंगा बाहुल्य ये इलाका चुनाव दर चुनाव जेडीएस को जिताता आ रहा था और इसी के चलते राज्य में अधिकांश मौके पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही थी। लेकिन इस बार यहाँ की कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। कांग्रेस की सीटों का जो आंकड़ा 136 तक पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा कारण इस ओल्ड मैसूर में मिला जबरदस्त फायदा रहा है। ओल्ड मैसूर की 50 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। वहीं जेडीएस सिर्फ 13 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई। अब पिछले विधानसभा चुनाव में ओल्ड मैसूर की सियासी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तब हमेशा की तरह उस इलाके में जेडीएस का दबदबा देखने को मिल रहा था। उसके खाते में 25 सीटें गई थी। तब कांग्रेस को वहां से सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी, यानी इस बार कांग्रेस की सीटें दोगुना हो गई हैं। वहीं बीजेपी को पिछली बार 10 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह रही कि ओल्ड मैसूर में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन सीटें जरूर कम हो गई हैं, जबकि जेडीएस का वोट बैंक और सीट दोनों ही आधी हो गई हैं। असल में ओल्ड मैसूर में वोकलिंगा मुस्लिम समुदाय की सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले चुनाव का वोटिंग पैटर्न बताता है कि इस इलाके में एक तरफ वोकलिंगा वोट जेडीएस को जाता था, तो वहीं मुस्लिम वोट हमेशा कांग्रेस और जेडीएस दोनों में बढ़ जाता था। इसी वजह से इस इलाके में इतने सालों तक जेडीएस का एक तरफा दबाव बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। नतीजे बताते हैं कि इस बार मुस्लिम वोटों ने एक तरफा होकर कांग्रेस को वोट दिया है। वहीं वोकलिंगा समाज ने जबरदस्त विभाजन हुआ है। ये वोट 3 हिस्सों में बढ़ गया है। जेडीएस कांग्रेस के अलावा इस वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया है। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 78% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट किया था। इस बार ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा हो गया है। अब कांग्रेस को इस चुनाव में मुस्लिमों का समर्थन मिला ही है। उसने लिंगायत वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। कर्नाटक के 16% करीब लिंगायत वोट है और पिछले कई चुनावों से ये एकमुश्त तरीके से बीजेपी के साथ जा रहा था। इस बार कहानी बदल गई है और उसका परिणाम चुनाव के नतीजों में दिख रहा है। राज्य की करीब 78 लिंगायत बाहुल्य सीटों में 52 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। ये आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का आरक्षण वाला दांव फेल हो चुका है और येदियुरप्पा का चुनाव न लड़ना भी कांग्रेस को डायरेक्ट फायदा देकर गया है। यानी कि जेडीएस के गढ़ में की गई क्रांति बजरंग दल से हुआ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और बीजेपी के परंपरागत लिंगायत वोटों में सेंधमारी से ही कांग्रेस की इस प्रचंड बहुमत की जीत की स्क्रिप्ट लिखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।